नमस्कार दोस्तों, मैं अरुण सिंह अपने YouTube चैनल APS एकेडमी पर आपका हार्दिक स्वागत करते हैं। जैसे कल का टॉपिक कुछ अधूरा रह गया था, उसी के आगे उसी के सीक्वेंस हम आगे चल रहे हैं। ये पूरे चार्ट को आप देखिए, ध्यान से देखिए। यह उसके लिए सबसे ज़्यादा बेनिफिशियल है जो इंग्लिश से प्रायः लगाव न रखता हो, इंटरेस्ट न रखता हो, इंग्लिश बहुत कठिन लगती हो, उसके लिए समझ लीजिए पैनासिया रामबाण जैसा है। इनको वन बाय वन आप अटेंटिव होकर देखिए, एक बार वीडियो देख लीजिए, बस उसी दिन से आप टेक ओवर करना चालू कर देंगे चीज़ों को। हाय का ईज होता है, हाय का आर होता है, हूँ का एम होता है, वाज था थी का वाज होता है, थे का वेयर होता है, चुका है का हैज होता है, था थे थी, चुका था थे थी का हेड होता है, गा गे गी का सैल विल होता है, हो का भी होता है। अब ये सकता है का कैन और बे होता है। कैन का प्रयोग कहाँ किया जाता है? जब कर्ता के अंदर कॉन्फिडेंस हो, जोरदार हो, इम्फेटिक हो तो कैन लगाइए, और वही वाक्य अगर नॉर्मल हो, साधारण हो, तो उसमें मे का प्रयोग कर सकते हो। अवश्य, और वही अगर पहुंच जाता है क्या पास्ट में, सीधे कुछ चला जाएगा, किस में चेंज हो जाएगा, माइट भी चेंज हो जाएगा। चाहिए साधारण में अगर आता है, चाहिए साधारण में तो शुड होता है, आप जानते हो। और अवश्य आता है तो सीधे किस में बदल जाता है, मस्ट में। और चाहिए शब्द से हमें, वाक्य से हमें किसी कर्तव्य, निष्ठा, नैतिक जिम्मेदारी जैसे भाव का बोध हो, तो उसमें आर्ट का प्रयोग हम करेंगे। इतना आप एक बार देख लीजिएगा। और नेक्स्ट पॉइंट में हम चलते हैं, कर्ता। अगर वाक्य के आरंभ में ए सारे लोग आए, मैं, मुझे, मुझको, तुम, तुमको, तुम्हें तो यू होगा, हम, हमको, हमें तो वी होगा, वे, उनको, उन्हें तो दे होगा, वह, उसको, उसे तो ही होगा, पुरुष है तो वह, उसको, उसे सी होगा, अगर फेमनाइन यानी स्त्री है तो, और यही निर्जीव है तो हो जाएगा इट में। तो ये आपका फिगर है, एक बार आप देख लेंगे तो उसमें ना तो आपका पार्ट ऑफ स्पीच पढ़ना, ना नाउन ना प्रोनाउन, कुछ नहीं, आप सीधे बूस्टअप हो जाओगे। उसी दिन से आप बोलना और अनुवाद करना चालू कर दोगे। ये जो स्ट्रक्चर था, ये जो डायग्राम हमने बनाया है, अफर्मेटिव और असर्टिव सेंटेंस के लिए है, यानी साधारण वाक्यों के लिए है। इसके तुरंत बाद हम चलेंगे इंट्रोगेटिव में। जैसा कल हम बताए थे, अनुवाद कैसे किया जाता है और उसको पहचाना कैसे जाता है, हम अगले वीडियो में आपको बता चुके हैं। एक बार फिर से हम रिवर्स करेंगे, इसको देखिए। देखिए जैसे अनुवाद होता है आपका, वह किताब पढ़ सकता था। तो अब कल के अकॉर्डिंग जो रूल बताए थे वही फॉलो करना है बस। अगर कोई भी साधारण वाक्य दिया जाता है तो पहले वाले शब्द का अनुवाद सबसे पहले किया जाता है, यानी इसको। फिर जो प्रोसेस होती है पीछे से, इसका सबसे पहले कर लो, पहले वाक्य का पहला वाला अनुवाद पहले करो, फिर पूरी प्रक्रिया आपके पीछे से लागू होगी। तो सकता था का क्या होता है, तो सकता था का आपके फिगर में दिया है, कुड होता है, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा बच्चा, कुड हो जाएगा। पढ़ने का क्या होता है, पढ़ने को होता है रीड। अब बच्चा किताब, तो किताब की क्या होगी, तो इसी तरीके से जैसे कोई कह रहा है, मुझे माता पिता की सेवा करनी चाहिए। तो जब चाहिए अंत में आया है तो सीधे हम कौन सा फिगर चूज करेंगे, ए वाला। अब चाहिए आया है, माता पिता की सेवा, यानी इसमें अब्लाइजेशन निकल रहा है, इसमें कर्तव्य जैसे भावनाएं आ रहे, ड्यूटीफुल। तो सीधी सी बात है, हम कौन सा फिगर चुनेंगे इसमें से, ए वाला।
तो साधारण वाक्य के जो नियम हैं उसको फॉलो करना है आपको। अगर वाक्य हमारा साधारण है तो पहले वाले वाक्य का अनुवाद सबसे पहले करो, वाक्य में दिए गए पहले वाले शब्द का अनुवाद सबसे पहले करो। मुझे का क्या होगा, आई। अब पीछे चलिए, करनी चाहिए, करनी चाहिए तो यह कर्तव्य से संबंधित है, तो कर्तव्य से संबंधित है तो क्या हो जाएगा बच्चा, ought, ought to। अब दूसरे पॉइंट पे कौन आ रहा है, सेवा, सेवा यानी सर्व। अब इसके बाद क्या आ रहा है, पेरेंट्स। आशा है समझ में आ रहा होगा, कोई टिपिकल चीज नहीं है, हमने कोई भी मीनिंग नहीं आपको रटाई। जो हमारा स्टेटस था बिना मीनिंग याद किए, बिना रूल को याद किए, हम सीधे उसको आप सामने रख रहे हैं, उसको प्रूव कर रहे हैं। और देखिए आगे थोड़ा सा, जैसे उन्हें क्रिकेट खेलनी चाहिए। तो जब चाहिए आया है तो सीधी सी बात है, हम इस फिगर में से किसको चूज करेंगे, इनमें से कोई। तो चाहिए शब्द से हमें न तो अनिवार्यता जैसे भाव का बोध हो रहा है, न तो कर्तव्य, तो इसको आप चूज कर लीजिए। तो अनुवाद का जैसे नियम है, अगर कोई भी वाक्य दिया गया है तो उस वाक्य के पहले वाले शब्द का अनुवाद सबसे पहले करो। इनको हम सबसे पहले करेंगे। तो उन्हीं का क्या होता है, तो उन्हें का होता है बच्चा दे। और चाहिए का क्या होता है, शुड। अब खेलने का क्या होता है, प्ले। और बचा क्या, क्रिकेट। आशा है आपको समझ में आया ही होगा, इसमें कोई दो राय नहीं है, क्योंकि फिगर एकदम बहुत ही लाजवाब है, बहुत ही स्प्लेंडेड है। अब इसके बाद हम चलेंगे कैसे इसको पहचाना जाए। अगर कोई भी अफर्मेटिव, असर्टिव या फिर सिंपल दिया गया है, उसको हम कैसे पहचानेंगे, कौन सा टेंस है, किसकी कैटेगरी में आता है। चलिए देखते हैं। क्लियर हो गया होगा, देखिए आगे। अब टेंस पहचानना है आपको, तो रूल हम बताए थे कल। अगर है, हो, हूँ आए तो सीधे जाता है प्रेजेंट। किसमें जाएगा, प्रेजेंट। और अगर आ जाता है था, थे, थी, तो कहाँ चला जाएगा, पास्ट में। और रहा, रहे, रही है, तो किसमें चला जाएगा बच्चा, कांटीन्यूअस में। चुका, चुके, चुकी है, किसमें चला जाएगा, परफेक्ट में। गा गे गी है, गा गे गी है, तो किसमें चला जाएगा, फ्यूचर। जैसे है सकता है, तो इसी में ही आते हैं लोग। और आ जा सका, सका, सके, सकी,
तो आएंगे फ्यूचर, सीधे किस में आएंगे, आपको पास्ट में आते हैं सीधे। अब हम आ जाते हैं अपने मेन पॉइंट पर। जैसे मैं आज बनारस जाऊंगा, मैं आज बनारस जाऊंगा। वाक्य हमारे क्या साधारण है, और साधारण है तो उसके लिए केवल एक रूल को फॉलो करना है, एक बार आगे से, नहीं पूरी प्रक्रिया पीछे से, केवल यही करना है बस। जैसे कोई टू व्हीलर होता है, उसके जो गियर होते हैं उस बस वही आपको देखना है बस। और एक टू व्हीलर को कोई भी गांव का कोई भी किसी कृषक व्यक्ति या फिर कोई साधारण मनुष्य आराम चला सकता है। तो इसमें तो कोई गियर लगाने वाली बात है नहीं। इसमें सीधे क्या करना है, एक आगे से नहीं सब पीछे से। यानी अगर कोई साधारण वाक्य दिया जाता है तो पहले वाले शब्द का अनुवाद सबसे पहले हम करेंगे, यानी क्या हो जाएगा, आई, ये पहला हो गया। अब दूसरा क्या हो जाएगा, गा गे गी। तो गा गे गी क्या क्या होता है, ये हो गया आपका। ठीक है, हम चर्चा कर रहे थे टेंस जानने के लिए। अगर साधारण वाक्य आपको टेंस पता करना है कि कोई भी वाक्य अगर साधारण वाक्य है उसके टेंस के बारे में आपको नॉलेज लेनी है, पता करना है, रिकॉग्नाइज करना है, तो सीधे आपको करना क्या है, उसके पीछे से दो शब्दों को उठा लीजिए। दो शब्द, अगर दो शब्द मिलते हैं तो जो मिले उन्हें कह दीजिए, और एक शब्द मिले तो उसको कहने के बाद इंडिफिनिट अपने जोड़ दीजिए। जैसे मैं आज बाजार जाऊंगा, तो सीधी सी बात है, क्या मिला, गा गे गी। टेंस जानने का चार्ट ये है। तो गा गे गी का मतलब होता है फ्यूचर, और कोई इसके आगे कोई ऐसा शब्द नहीं है जो इस चार्ट से मिलता हो। तो हम आपको बताए थे कि पीछे से दो शब्दों का चयन कीजिए, अगर दो शब्द आया हो तो उन दोनों शब्दों को मिला दीजिए, और एक शब्द आया है तो उसको कहने के बाद इंडिफिनिट अपने आप जोड़ दीजिए। तो यहाँ पे क्या है, गा गे गी। तो गा गे गी का मतलब होता है फ्यूचर इंडिफिनिट। क्या हो जाएगा, फ्यूचर इंडिफिनिट। अब जैसे हो रहा है, वह हंस रहा था। तो टेंस जानना है, टेंस जानने के लिए सीधा सा नियम है, पीछे से दो शब्दों को उठाना है केवल। पीछे से कितने शब्द, दो शब्द। तो था, तो था से क्या मिला बच्चा, था का मतलब हो गया पास्ट। क्या हो गया, पास्ट। और रहा, रहा का मतलब क्या हो गया, रहा का मतलब हो गया कॉन्टिन्यूअस। तो दोनों जोड़ दीजिए। था बोले तो क्या होता है, था होता है पास्ट, और रहा रही रहे, रहा रही रहे मतलब क्या होता है, कॉन्टिन्यूअस। तो क्या बन गया वाक्य अपना, पास्ट कॉन्टिन्यूअस। यस। और देखिए जैसे हो गया, वह जा सकता था, वह जा सकता था। तो अगर सका सकी सकता, देखें, सका सकी सकता था अगर आए, या था थे थी आए, तो सीधे क्या हो जाता है, पास्ट। तो सीधे क्या हो जाएगा, पास्ट इन डिफिनिट। एक शब्द है तो क्या हो जाएगा, सीधे पास्ट इन डिफिनिट। और देखिए जैसे, वह खा रहा होगा। साधारण वाक्य है, सीधे से रूल है। अगर अनुवाद करना है तो एक शब्द आगे से कीजिए, नहीं पूरी प्रक्रिया पीछे से। ये हो जाएगा 2 3 4। और टेंस को पता लगाना है किसी भी वाक्य, तो क्या करोगे आप, पीछे से कितने शब्द का चयन करोगे, दो। जो दो शब्द मिलेंगे उन्हें को जो है उनका कोड कह देना बस। तो एक शब्द मिला आपका क्या, गा, जो इस फिगर से मैच कर रहा है, गा। गा बोले तो फ्यूचर, और रहा बोले तो कॉन्टिन्यूअस। तो क्या हो गया, फ्यूचर कॉन्टिन्यूअस। ये हो गया फ्यूचर कॉन्टिन्यूअस टेंस। ओके। इसके बाद हम चलेंगे इंट्रोगेटिव, एक फिगर बनाएंगे, डायग्राम बनाएंगे, उसके बाद आपका पूरा टेंस खत्म हो जाएगा। पूरा टेंस एकदम ओके हो जाएगा। उसी पर आपको क्वेश्चन करना, उत्तर देना,
उसी डायग्राम पे आधारित रहेगा जो इसके बाद नेक्स्ट पार्ट में चालू होने जा रहा है। क्योंकि अगर कोई भी क्वेश्चन पूछा जाता है तो WH वाले मुख्य प्रश्नवाचक शब्दों से ही चालू होता है। हु, whom, which, whose, when, where, why, what, how। इन्हीं से ही प्रश्न बनते हैं, इन्हीं के अकॉर्डिंग हमको उत्तर देना है। जब इन सारे शब्दों को हम अच्छी तरीके से जान जाएंगे कि हु, अगर कोई व्यक्ति हु से क्वेश्चन करता है तो हमें उत्तर कैसे देना है, कोई अगर व्हाट से करता है तो उसको कैसे हमको रिप्रेजेंट करना है उत्तर, सारी चीज़ों को हम अगले वीडियो में आपको लेकर सामने आएंगे। ये साधारण वाक्य था, वो इंट्रोगेटिव। और उसी वीडियो में आपको हम कैसे स्पोकन बोली जाती है, कैसे इंग्लिश को टेक अप किया जाता है, कैसे प्लेटफॉर्म दिया जाता है, एक जड़ बुद्धि वाला भी वहीं से बोलना चालू कर देगा, कॉन्फिडेंस आ जाएगा। इसमें मीनिंग रखने की कोई आवश्यकता नहीं है शुरुआत में। बाकी जब आप बोलने लगेंगे तो हर चीज़ आप याद कीजिए, कोई दिक्कत नहीं है। और सबसे अच्छी बात क्या है, इसमें कोई पार्ट आवश्यक नहीं है। नो नाउन, नो आर्टिकल, नो प्रोनाउन, कुछ नहीं आपको करना है। टीचर्स जो है, ज़्यादातर टीचर्स नाउन्स लेकर इंटरजेक्शन कंजक्शन तक रटाते हैं, और लड़के का जो माइंड रहता है वैसे ही खाली रहता है, ज़्यादा पढ़े लिखे नहीं रहता है। फ्रेशर्स के लिए सबसे ज़्यादा लोडेड नज़र आता है। और इन सारी चीज़ों को, सिंपलेस्ट चीज़ों को अगर बच्चे को दोगे और उसके दिमाग में बैठ जाता है, बियर कर लेता है, तो कॉन्फिडेंस बढ़ेगा। जब कॉन्फिडेंस बढ़ेगा तो सीधी सी बात है, बड़ी से बड़ी चीज़ों को भी वो ऑब्जर्व करने की कोशिश करेगा। तो बच्चों, हम अगले वीडियो में फिर से एक बार आएंगे, इंट्रोगेटिव सेंटेंस प्लस कैसे इंग्लिश को बोला जाए, अगर कोई प्रश्न करता है तो कैसे उसको हम इनहेंस करके रिप्रेजेंट करें। नमस्कार दोस्तों।